अ वेरी गुड इवनिंग एवरीवन, दिस इज सीमा योर पॉलिटी एजुकेटर। हम इसके पहले क्लास फर्स्ट में समकालीन विश्व राजनीति चैप्टर फर्स्ट का शीत युद्ध के दौर का इंट्रोडक्शन, क्यूबा का मिसाइल संकट, कैसे क्यूबा का मिसाइल संकट आया, उसको चरम बिंदु क्यों कहा जाता है, इसके साथ साथ शीत युद्ध क्या है, शीत युद्ध दो विचारधाराओं की लड़ाई है, इन सब चीज़ों को हम पढ़ चुके हैं। तो इसके आगे चलते हुए आज हम पढ़ेंगे दो ध्रुवीय विश्व का आरंभ। दोनों महाशक्तियों ने विश्व को दो गुटों में बांट दिया था। ऐसे में प्रत्येक देश को सुरक्षित रहने के लिए किसी एक गुट में शामिल होना ही पड़ा तथा बदले में इन देशों को स्थानीय प्रतिद्वंदी देश के खिलाफ सुरक्षा का वायदा मिला, हथियार और आर्थिक मदद मिली। यहाँ पर जब दो ध्रुवीय विश्व का आरंभ हुआ, यहाँ पे जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर की बिल्कुल एंडिंग हो गई, इसके बाद में जब कोल्ड वॉर स्टार्ट हुआ तो कोल्ड वॉर में सिर्फ दो ही देश थे जो मोस्ट पावरफुल कंट्रीज़ थी, एक यूएसए और एक यूएसएसआर। तो ये दोनों ही देश चाहते थे कि ज़्यादा से ज़्यादा देश हमारी गुट में, हमारे खेमे में शामिल हो जाएं। इसके लिए उनको लालच देना, जैसे कि उनको अपने सामने वाले से सुरक्षा प्रदान करना, हथियार प्रदान करना, आर्थिक मदद देना, ये सारी चीज़ें उन लोगों को ये लोग प्रोवाइड करा रहे थे। पूरा विश्व दो खेमों में बट गया, जैसे कि कुछ देश पूर्वी यूरोप और पश्चिमी यूरोप में। पश्चिमी यूरोप के अधिकतर देशों ने अमेरिका का पक्ष लिया, जबकि पूर्वी यूरोप सोवियत खेमे में शामिल हुए। पश्चिमी गठबंधन ने स्वयं को एक संगठन का रूप दिया। जो पश्चिमी गठबंधन था, पश्चिमी यूरोप या पश्चिम का जितना भी हिस्सा था वो सारा अमेरिका हैंडल कर रहा था। तो अमेरिका ने क्या किया, अप्रैल 1949 में उत्तर अटलांटिक संधि संगठन, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, नाटो, उत्तर अटलांटिक संधि संगठन, जिसको हम शॉर्ट में नाटो के नाम से जानते हैं, इसकी स्थापना हुई, जिसमें 12 देश पहले शामिल हुए। इस संगठन ने घोषणा की कि उत्तरी अमेरिका तथा यूरोप के इन देशों में से किसी एक पर भी हमला होता है तो उसे संगठन में शामिल सभी देश अपने ऊपर हमला मानेंगे। यानी कि जितने भी देश, उसमें 12 देश शामिल हुए थे, 12 में से किसी पे भी यूएसएसआर या फिर सोवियत संघ हमला करता है तो वो सभी अपने पे मानेंगे। इसी प्रकार पूर्वी गठबंधन ने वार्सा पैक्ट संधि की स्थापना 1955 में भी की। अब जो यूएसएसआर था, इसके जवाब में, नाटो के जवाब में उन्होंने क्या किया, वार्सा पैक्ट बनाया, जो कि 1955 में इस्टेब्लिश हुआ। इसका मुख्य काम था नाटो से मुकाबला करना। यूरोप का पूर्वी हिस्सा सोवियत संघ तथा पश्चिमी यूरोप अमेरिका के दबदबे में रहा। इन गठबंधनों को दक्षिण पूर्व एशियाई संधि संगठन सीटो और केंद्रीय संधि संगठन सेंटो कहा जाता है। यहाँ पर जो पश्चिमी यूरोप के जितने भी देश थे वो सारे अमेरिका के अंडर में थे, जिनको सीटो और सेंटो के नाम से जाना जाता था। शीत युद्ध के दौरान विश्व के सामने दो गुटों के बीच बंट जाने का खतरा पैदा हो गया। ब्रिटेन और फ्रांस के चंगुल से मुक्त नव स्वतंत्र राष्ट्र चिंतित थे कि स्वतंत्रता पाने से पहले ही खो ना जाए। अब देखिए, जितने भी ब्रिटिश और फ्रांस और ब्रिटेन के जितने भी नव स्वतंत्र राज्य थे, क्योंकि फर्स्ट और सेकेंड वर्ल्ड वॉर में इन लोगों ने साथ दिया था, तो इनकी आर्थिक स्थिति बहुत ख़राब हो चुकी थी। तो जितने भी राज्य, छोटे छोटे राज्य जो आर्थिक रूप से कमज़ोर थे, वो सभी इनके अंडर में थे, क्योंकि इनकी आर्थिक स्थिति खराब हो रही थी। तो जो इनके अंडर में थे वो इनसे धीरे धीरे इंडिपेंडेंट होने लगे। और वो जो न्यूली इंडिपेंडेंट स्टेट थे, वो ये नहीं चाहते थे कि उनको इंडिपेंडेंस तो मिले, लेकिन इसके साथ साथ में वो कोल्ड वॉर का हिस्सा बने। महाशक्ति व उसकी गुट, आपको जानकारी होनी चाहिए कि जो महाशक्ति थी वे गुटबाजी क्यों कर रही थी। अब देखिए, यहाँ पे जो महाशक्तियाँ थी, यूएसएसआर और यूएसए, वो अपनी गुटबाजी क्यों कर रही थी, उनका क्या फ़ायदा होता उस चीज़ से। छोटे राष्ट्रों से महत्वपूर्ण संसाधनों की प्राप्ति, जैसे तेल और खनिज। अब जो न्यूली इंडिपेंडेंट स्टेट थे, कुछ ने तो कुछ सोचने का प्रयास किया और कुछ ने उनके साथ काम करने का सोचा। तो जो यहाँ पे दोनों ही महाशक्तियाँ थीं, मोस्ट पावरफुल कंट्रीज़ थी, उनको क्या मिल रहा था इन छोटे छोटे राष्ट्रों से? सबसे पहले तेल और खनिज मिल रहा था, अपने हथियार व सेना का संचालन कर सकें,
मतलब जिस भी कंट्री से उनकी लड़ाई है विचारधारा की या किसी भी चीज़ की होड़ की थी, तो उनके पास रहकर अपना सेना व हथियार का संचालन कर सकें। यहाँ से महाशक्ति एक दूसरे की जासूसी कर सकती थी। थैंक्स फॉर दी वॉचिंग। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। चैप्टर